दिक्कत है कि आज के दुनिया में हम लोग सारे चीज बाहर ही समझ लिए कि बाहरी चीज ठीक हो जाए बस सब ठीक हो जाए। बाहरी चीज ठीक होने से सब ठीक नहीं होता है। जब तक हमारा आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक सोच, इंटरनल पावर, इसको अगर सही नहीं किया जाए, अगर बाहरी चीजों से ही सब चीज हो जाता और बाहर के नौकरी प्राप्त कर लेने से ही जीवन में सब मिल जाता। अभी पिछले दिनों बिलासपुर का एसपी आईपीएस 2002 बैच का, आपने कोई आईपीएस नहीं है ना? है नहीं, चलिए अभी लिखा पढ़ी कर रहे हैं, गोली मार लेता है। अब ये बताइए कि साहब ये 2002 बैच का आईपीएस एक जिला का एसपी है और गोली मार लेता है, अपने को सुसाइड कर लेता है। ये सुन के कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर इंसान सोचता है यहां पहुंच जाए तो बड़ा मजा है, फिर जब वहां वो पहुंच जाता है तो अपने आप को सजा क्यों दे देता है? ये तो सोचने वाली बात है। अभी मैंने पिछले दिनों सुना कि एम्स में एक लड़का जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, एम्स में जाना, आप कल्पना करिए, माँ बाप कितना खुश हुआ होगा, रिश्तेदार लोग कितने खुश होंगे कि मेरा बेटा कहां चला गया, एम्स में चला गया, और वो 4 मंजिल से कूद गया। बड़ी विचित्र स्थिति। यही पर समझ में नहीं आता है कि इन चीजों को प्राप्त कर लेने से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी और जीवन का सुख मिलता, तो आखिर इन लोगों को वो सुख क्यों नहीं मिला? आप चलिए, आप शायद गए हैं या नहीं, मैं गया हूं आईआईटी कैंपस में। 60% लड़का फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। अरे आईआईटी में मेरा बेटा गया, ये लोग लड्डू बांटते हैं, खूब खुशहाली मनाते हैं, चारों तरफ रिश्तेदार सब जय हो करता है, भाई तुम्हारा तो अब जय हो है। और मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जाते जाते लगभग लड़का दारू का सेवन शुरू कर देता है। 40% ठीक है। नारायण मूर्ति जी का नाम आपने सुना है? नहीं सुना? सुने हैं? कौन थे? कौन है? इंफोसिस कंपनी के मालिक। उन्होंने अमेरिका में स्टेटमेंट दिया कि आईआईटी में पढ़ने वाले मात्र 10% लोग ही काम के होते हैं, 90% लोग डिग्री वाले होते हैं। ये कोई साधारण आदमी का स्टेटमेंट होता तो हम कहते चलो साहब, एक ऐसा व्यक्ति अमेरिका में स्टेटमेंट दिया, क्यों? अगर पढ़ाई ही सब होता, डिग्री ही सब होता, इंस्टीट्यूट ही सारा चीज होता, तो 100 का 100 मिलना चाहिए था। 90% छाट दिया गया और कहा गया मात्र 10% लोग। मैं बार बार आपको कहता हूं, आने वाला समय क्वालिटी का है, क्वालिटी का है। वो 90% क्या हुआ? क्वांटिटी। आप यहां इतने लोग बैठे हैं, क्वांटिटी है ये। अब दूध का मथाई चल रहा है, दूध आ गया इतना, लेकिन उसमें से क्रीम निकालना है, तो क्या होता है? वो हो गया क्वालिटी। पटना में जिधर जाइए, मुसल्लहपुर, बाजार समिति और महेंद्रू, अभी सुबह में निकलिएगा तो आपको लगेगा एकदम जींस वाला, जूता वाला, आंख सुतल, हाथ में चाय पी रहा, झुंड का झुंड, जैसे मक्खी मक्खर वैसे युवा नजर आता है। चेहरे पर लगता है जैसे तेज गायब है, वाणी की ओज नहीं। क्या है भाई, कहां जाए? ये क्या है? ये दिखा रहा है कि इनका इंटरनल फिगर जो है एकदम डाउनफॉल में है और ये ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहे हैं कोलाबेरी से। मेरा स्पष्ट आपको कहना है, ये परमात्मा समय सबको देता है, आपको भी दिया है, हमको भी दिया है। कुछ लोग उस समय को समझ के उस समय का यूटिलाइज करता है और कुछ लोग क्या करता है, सोचता है ऐसे ही करते चलो, लेकिन जब समय चला जाता है तो माता पर हाथ धर के रोता है कि मेरा तो भाग्य ही खराब है।
जबकि मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं, इस दुनिया में भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। मुझे नहीं विश्वास है। आप पूछेंगे भाग्य होता नहीं है क्या? हाँ होता है। फिर मैं कहता हूं तो क्या होता है, हमने जो कर्म किया है, कर्म क्या होता है? अभी जैसे किसी ने गेहूं का खेती किया और कोई किसान गेहूं की खेती के समय अपना खाद तोड़ा, मजा मारा, तो जिस किसान ने गेहूं का खेती किया उस समय उसको मेहनत करना पड़ा होगा, समय को पहचाना कि सीजन है, नवंबर दिसंबर के समय में हम गेहूं बोले, नहीं तो वो किसान तो भी आह्लादित होगा। जो किसान अपना मजा मारा होगा, मोबाइल में फिल्म देखा होगा, आप भी किसान हैं, आप भी अपना किसानी का तैयारी कर रहे हैं, वो किसान कहेगा क्या करें भाई बात, हमारे बगल गिर का तो हो गया, हमारा रेलवे में नहीं हुआ, छटा गए 2 नंबर से। क्यों? उसने समय को पहचाना, टाइम को मैनेज किया। यही है पर्सनैलिटी, यही है व्यक्तित्व, जो बाहरी चीजों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और यही आपको इस क्लास में समझना है। यहां ना हरि कीर्तन है, न राम कथा है, और ना ये। इसलिए पहली चीज ये समझ में है कि हम जहां बैठे हैं, आपको अपने जीवन में, मैं एक बात बता देता हूं, दुनिया में कोई भगवान अभी तक ऐसे नहीं हुए हैं। आप लोगों ने तो खोज लिया होगा, कई को भगवान आपने आविष्कार भी कर लेते हैं लोग, लेकिन दुनिया में भी कोई भगवान ऐसे नहीं हुए हैं जो आपका, हमारा, किसी का आके घर में, अच्छा तुम बहुत दिन से पटना में हो, आओ चलो तेरा हम कल्याण कर देते। भगवान ये कहते हैं भाई हमने तुमको 2 हाथ दिया, पैर दिया, तुम उसका उपयोग करो। कोई भीख मांगने वाला व्यक्ति आपके पास आ जाए, तो जिसको आप भिखमंगा कहते हैं, तो आप देखते हैं कि इसका हाथ पैर किसी का अगर सही सलामत हो और आप भीख मांगता रहे तो उसको आप क्या कहते हैं? काम नहीं किया जाता है, तुमको भीख मांगते चलता है? हाथ पैर सब तुम्हारा सही है, चेहरा सही है, तुम भीख मांगता है। जब आप इंसान होते किसी इंसान को ये बात कहते हो कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो, तुम्हारा हाथ पांव सही सलामत है, जब आप परमात्मा के पास उसके मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारे में जाके भीख मांगते हो, वो भी कहता है क्यों रे, तुमको दिमाग दिए, मोबाइल में फिल्म देखने के लिए तेरे पास बुद्धि था, माल चुराने के लिए तेरे पास बुद्धि था, रेलवे में विदाउट टिकट यात्रा करने के लिए तेरे पास बुद्धि था, जितना विक्रम भागने के लिए तेरे पास बुद्धि था, और यहाँ आके कहते हो हमको मदद कीजिए। ऐसे चोर चक्के लफंगे को अगर भगवान मदद करने लगे तो मैं तो कहता हूं इससे बढ़िया है कि हम नास्तिक हो जाएं। और ऐसे भगवान को स्वामी विवेकानंद ने एक बार कह दिया तो लोगों ने कहा विवेकानंद नास्तिक हो गए। एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने स्पीच में कह दिया कि इस देश का अगर भला करना है भारत का, तो जितने भी मंदिर में देवी देवता के मूर्ति है उन सारे को कुछ दिनों के लिए समुद्र में डाल दिया जाए। अब ये जब स्टेटमेंट स्वामी जी का आया तो लोगों ने कहा विवेकानंद नास्तिक हो गया है, ये क्या बोल रहा है? बिल्कुल सही बोल रहे थे वो। कर्म और कुकर्म करने के लिए मेरी बुद्धि और अच्छा कर्म करने के लिए भगवान भरोसे हिंदू हो जाओ। ये इतना सातिर इंसान हो गया है इन दिनों, और वो सोचता है जो सृष्टि का संचालक है वो कोई बेवकूफ भोला बाबा बैठा हुआ है। तो इसको क्या कहा जाए? बेवकूफ वो है कि बेवकूफ हो गए, ये तो बाद में पता चलता है। यही है व्यक्तित्व। जीवन की सही समझ और सही सोच अगर विकसित नहीं हुआ तो जितना इंस्टीट्यूट में आप घूम रहे हैं, MBA, BBA, CCA, वहां पहुंच के भी आप खाली रह जाएंगे और आपके जिंदगी में तब आपको लगेगा कि मेरा जिंदगी बेकार हो गया। तब आप क्या करेंगे? आप चलिए ज्योतिषियों के यहाँ, एक भी गांव का किसान ज्योतिष के यहाँ जाता है, मजदूरा जाता है, मेहनत करने वाला जाता है, कौन जाएगा? ये क्या है भाई? ये इनकम टैक्स में है। अच्छा, इनको ज्योतिष का क्या जरूरी पड़ा है भाई? ये क्या है? ये स्टूडेंट है, अभी मेडिकल इंजीनियरिंग कर रहे। मैक्सिमम भीड़ या तो अनगढ़ स्टूडेंट का है ज्योतिष के यहाँ, और नहीं तो जो उस पद को पाए हैं वहां है। क्यों? ये सब नकारे, भीतर के नकारे लोग हैं। कलाम साहब कभी ज्योतिष से हाथ दिखाए होंगे? हमको नहीं लगता है। मैंने एक बार अभियानंद जी से पूछा, उनके हाथ में कोई ऊंची मैंने नहीं देखा, तो मैंने कहा सर आप हमारे यहाँ कई बार आए हैं, लेक्चर दिए हैं, तो हमने कहा कि सर इस पर आपका क्या कहना है? तो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को ये बात समझा दिया जाए वैज्ञानिक स्तर पर भारत के इस चीज को, तो वो इतना मजबूत हो सकता है
कि अपना नौका तो पार कर ही लेगा, वो कई को अपनी नौका में बैठा के पार कर देगा। ये क्षमता यहाँ के युवाओं के भीतर है। यही है व्यक्तित्व, यही है पर्सनालिटी इसी का नाम है। और वो आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर है। ऐसा नहीं कि कुछ विशेष। उसको करना क्या है? समझना है, जगाना है और यूटिलाइज करना है, उपयोग करना है। यही है व्यक्तित्व। अब हम अपने क्षमता का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? हमको पता ही नहीं होता है कि हमारे पास कोई क्षमता है। तिकलम का है, 3-5 करने का है, लाइन देने का है और लाइन लेने का भी है। लेकिन लाइन सही हो जाए और हमारे जीवन का लाइन सही हो जाए, कितना मेहनत करना होता है लाइन देने और लाइन लेने, कितना गली का फेरा लगाना पड़ता है। जानते हैं वो लोग मुस्किया रहे, कहे वो गली में कहां कहां गोलगप्पा खिलाना पड़ता है, कितना मेहनत करते हो आप। अगर सही में इतना मेहनत अपने लाइफ को एक सिस्टम में लाने के लिए किया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं हमारा जिंदगी इतना शानदार बन सकता है, इस दुनिया में हम जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम कहां हैं? हम तो बीमार लोग हैं, परेशान लोग हैं। नहीं साहब, हम तो स्वस्थ लोग हैं। हम सारे यहां स्वस्थ लोग बैठे हुए हैं। मैं आपसे बताऊं स्वास्थ्य का परिभाषा क्या है? स्वस्थ किसको कहते हैं? जो तन से बीमार हो वो बीमार नहीं होता है, उसकी बीमारी तो ठीक हो सकती है। लेकिन इन दिनों 95-96% लोग मन से बीमार हैं। अब ये मन की जो बीमारी है ये तन को भी डिस्टर्ब करता है और समूचे सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। मन से बीमार है, आप मानसिक रूप से बीमार हैं। और मन अगर ठीक नहीं हुआ तो आप जानते हो सारा काम ये मन ही कराता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही वो धार है, आप जानते हैं मन ही वो धार है जिस धार से आपने पिछले दिनों सुना होगा, एक लकड़हारा वाला कहानी यहां से सुनाया गया था, युवा मंडल में हमारे भाई अमित जी ने सुनाया था। काटते चला गया, बाद में कटने का क्रम घट गया तो पता चला इसने धार तेज किया ही नहीं। हमारी भी यही दुर्गति होती है, हम मन से बीमार हैं। और मन से बीमार रहती युवा सबसे ज्यादा इन दिनों मानसिक रूप से बीमार पड़ रहा है। चलिए, अभी जितना साइकोलॉजिस्ट है और मेंटल रूप से मेंटल का जो डॉक्टर है, युवाओं का भीड़ बढ़ रहा है। इसलिए अगर हमने अपने मन को स्वस्थ नहीं रखा तो तन को भी स्वस्थ नहीं रखेंगे और जीवन में हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए आपको ध्यान कराया जाता है। गायत्री मंत्र का उद्देश्य जो